Welcome to Developer Guide. In this video, we will learn about how to build a real-time chat application with the Node.js. In this video, I will make a simple chat application that will use Express.js framework for the backend and Socket.io for the real-time communication and MongoDB or another database for storing the messages. Okay, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एंड डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसका मैंने नाम दिया है रियल टाइम चैट. mkdir कमांड यूज होती है मेक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर बनाने के लिए रियल टाइम चैट. ठीक है, एंड cd रियल टाइम चैट मतलब हम इस फोल्डर को बनाएंगे एंड इसके अंदर एंटर कर जाएंगे. देन हमें दूसरी कमांड रन करनी होती है npm init y. ठीक है, -y का मतलब होता है कि जो भी ये हमसे मतलब पूछेगा इनपुट, तो वो सब यस में, जब यस में आंसर होगा इनका. ठीक है, npm init कमांड होती है जो हमारा नोड का प्रोजेक्ट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए एंड package.json को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तीसरा स्टेप आता है इसमें इंस्टॉल द डिपेंडेंसी, आई मीन सेकंड स्टेप इज इंस्टॉलिंग द डिपेंडेंसी. ठीक है, तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी इसमें इंस्टॉल करनी है. npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जो हमारा बैकएंड फ्रेमवर्क है, Socket.io जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, Mongoose जो हमारा डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए, कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के लिए, .env हमारी एनवायरनमेंट फाइल के लिए जिसमें हम अपना MongoDB का कनेक्शन स्टोर करेंगे. ठीक है, दूसरी कमांड हम रन करेंगे npm इंस्टॉल -save -deb nodemon. ठीक है, ये वाली कमांड रन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो नोडमॉन सर्वर है वो सेव हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा. ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक server.js फाइल बनाएंगे. ठीक है, सेटअप एक्सप्रेस सर्वर. ठीक है, क्रिएटिंग server.js फाइल एंड कॉन्फ़िगर इट. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैंने यहाँ पे रिक्वायर किया .env जो हमने इंस्टॉल किया था. ठीक है, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, http जो हमारा http वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए होता है वो हमने इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, एंड हमने क्या किया, Socket.io को भी इंपोर्ट कर लिया, कोर्स को भी इंपोर्ट कर लिया. ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर ऐप नाम से. ठीक है, देन इसके बाद http.create सर्वर, इसमें हमने ऐप पास कर दिया तो ये हमारा http सर्वर क्रिएट हो गया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक इनपुट आउटपुट सर्वर बनाया. ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा, constant io इज इक्वल टू न्यू सर्वर और उसके अंदर हमने http सर्वर पास कर दिया. ठीक है, एंड कॉमा करके पैरेंथेसिस के अंदर कोर्स मैंने ओरिजिन स्टार कर दिया, मतलब कहीं से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा इनपुट आउटपुट सर्वर बन गया है. ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा app.use कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, इसको यूज करेगा ये. ठीक है, एंड express.json को यूज करेगा जो कि हमारा एक मिडलवेयर होता है जेसन पार्सर के लिए. एक मैंने एंड पॉइंट बनाया यहाँ पे app.get स्लैश करके, ये सिंपली रिटर्न करेगा हमें response.send chat सर्वर इज रनिंग. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, server.listen 3000 पोर्ट पर हमने इसको लिसन किया. ठीक है, एक एरो फंक्शन बनाया जिसमें हमने console.log जस्ट सिंपली प्रिंट किया कि सर्वर इज रनिंग ऑन दिस वन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. इसके बाद हमें क्या करना है, सेटअप Socket.io फॉर रियल टाइम मैसेजिंग. ठीक है, तो हमें अपनी server.js को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा हैंडल करने के लिए, किसके लिए, वेब सॉकेट इवेंट्स को हैंडल करने के लिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो हमने ऑलरेडी server.js में बना रखा है .on लिखा मैंने, क्या कनेक्शन, जैसी कनेक्शन बनता है एक एरो फंक्शन बनाया है सॉकेट जिसके अंदर में सॉकेट पैरामीटर लिया. ठीक है, console.log लिखा, जस्ट हमने सिंपली यूजर कनेक्टेड एंड socket.id हमने उसके आईडी को शो कर दिया. ठीक है, उसके बाद socket.on, जैसे socket.on होगा सेंड मैसेज जैसी सेंड होगा डेटा, इनपुट आउटपुट और इमिट, हमें क्या करना है, इमिट करना है यानी कि ब्रॉडकास्ट करना है. तो रिसीवर मैसेज क्या होगा, डेटा हो जाएगा हमारा. ठीक है, जो भी डेटा रिसीव होगा. दूसरा हमने इसके अंदर फंक्शन बनाया है socket.on डिस्कनेक्ट, जैसे यूजर डिस्कनेक्ट होता है तो सीधा हमने सिंपली जस्ट console.log किया यूजर डिस्कनेक्टेड एंड socket.id. ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा आता है सेटअप ऑफ MongoDB फॉर स्टोरिंग द मैसेजेस. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, इंस्टॉलिंग Mongoose एंड क्रिएट मॉडल्स के अंदर एक message.js. ठीक है, तो एक मॉडल नाम का फोल्डर बनाएंगे हम एंड इसके अंदर message.js हमने बना ली फाइल. ठीक है, npm इंस्टॉल Mongoose, ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने नहीं किया तो फिर हम इसको दोबारा से इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, हमने Mongoose को इंपोर्ट किया मैसेज.js के अंदर, ये मॉडल है
इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है कांस्टेंट मैसेज स्कीमा, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको हम। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे mongoose डॉट स्कीमा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें हमने लिखा यूजर, स्ट्रिंग टाइप का होगा, मैसेज स्ट्रिंग टाइप का होगा, टाइम स्टैम्प क्या होगा, डेट, टाइप इक्वल टू डेट होगा, एंड डिफॉल्ट डेट डॉट नाउ यानी कि करंट डेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हम लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, मैसेज नाम का मॉडल हमने एक बना लिया, ये हमारा किसी भी मॉडल को यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए, मॉडल को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, किस नाम से मॉडल बनाया हमने, मैसेज नाम से, और स्कीमा कौन सा पास कर दिया जो हमने स्कीमा क्रिएट किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा सर्वर डॉट मॉडिफाई, सर्वर डॉट फाइल को जेएस को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, mongoose हमारा जो है इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और मॉडल्स के अंदर डॉट स्लैश मॉडल मैसेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक, मॉडल को अपने, और एक mongoose का कनेक्शन बनाएंगे, mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo uri। ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल से आएगा, ठीक है, ये हम उसमें env में स्टोर करेंगे, कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एंड ये इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ओल्ड वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं mongoose का, यहाँ से लेकर ये कॉमा से लेकर यहाँ तक, ये यूज न्यू आरएल पार्सर ट्रू, यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप mongo वर्जन 6.5 से एवर में। ठीक है, ठीक है, देन हम इसमें लिखेंगे डॉट देन एरो फंक्शन यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अगर एरर नहीं आता है तो mongodb इज कनेक्टेड, अदरवाइज कैच में एक्सेप्शन एरर ड्रॉप करा देंगे। ठीक है, इनपुट डॉट आउटपुट ऑन, ये फंक्शन हम ऐड करेंगे, कनेक्शन अगर हमारा बनता है सॉकेट, मैसेज डॉट फाइंड, अगर मैसेज मिलता है ठीक है सॉकेट से, देन मैसेज को हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट इमिट, हम मैसेज करेंगे, प्रीवियस मैसेज होगा हमारा, मैसेजेस आ जाएंगे इसमें जो भी होगा। ठीक है, सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज, जैसे ही अगर मैसेज सेंड होता है, ठीक है, अगर कमांड मिलता है हमें, देन असिंक्रोनस एक फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर एक हम न्यू मैसेज यानी कि डेटा, मैसेज के अंदर डेटा पास करेंगे, जो भी हमने मैसेज अपना मॉडल बनाया उसके अंदर डेटा पास करेंगे। ठीक है, एंड अवेट यूज किया जब तक कि मैसेज हमारा डीबी में सेव नहीं हो जाता, एंड देन इनपुट आउटपुट रिसीव मैसेज और डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इमिट कर देंगे डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये सारे मैसेज दिखाएंगे। ये सारा कोड मैं आपको कोड एडिटर में दिखा दूंगा कि ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, क्या है बेसिकली ये हम बनाएंगे उसमें। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा सर्वर डॉट जेएस फाइल को। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, स्टार्ट नोडमोन सर्वर डॉट जेएस इन द पैकेज डॉट जेसन, जो हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है पैकेज डॉट जेसन में, एक स्क्रिप्ट की होती है सॉरी पैकेज डॉट जेसन में, वहां पर हम ये स्टार्ट नोडमोन सर्वर डॉट जेएस ऐड कर देंगे, जिससे कि हम npm स्टार्ट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वो इंडेक्स डॉट जो एचटीएमएल फाइल है हमारी, उसको हमें बनाना है। ठीक, मतलब ओपन करना है ब्राउजर में, तो उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और उसको मैं ओपन करूंगा ब्राउजर में चैटिंग स्टार्ट करने के लिए वहां से। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और समझते हैं इसको वन बाय वन। ठीक है, देखते हैं, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रखा है छोटा सा इसमें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आपको सिंपली फोल्डर बनाना है रियल टाइम चैट का। ठीक है, और उसके अंदर आपको एक सर्वर डॉट जेएस फाइल बनानी है, ये वाली फाइल। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा कुछ। ठीक है, जैसा कि हमने पीपीटी में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस में हमने डिपेंडेंसी जो भी है इंस्टॉल की थी वो डॉट एनवी रिक्वायर कर लिया, एक्सप्रेस, एच टी टी पी, सॉकेट डॉट आई ओ, कोर्स, mongoose, और ये जो मॉडल हमने फाइल बनाई है, ठीक है, ये वाली मॉडल जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेगी। ठीक है, इस फाइल को भी हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इस फाइल को भी हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, mongoose डॉट कनेक्ट लिखा मैंने, यहाँ से यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू वगैरह वो हटा दिया क्योंकि मैं mongodb 8 वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा मुझे लिखना है mongoose डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट env डॉट mongo uri। ठीक है, ये जो mongo uri है मैंने डॉट env फाइल के अंदर बना रखा है, mongo uri इक्वल टू mongodb कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, पोर्ट होगा 27017 एंड डेटाबेस नेम MyDB। ठीक है, यहाँ से सर्वर डॉट जेएस में आते हैं दोबारा से। ठीक है, ये हमारे यहाँ से कनेक्शन बन गया, अगर होता है देन कनेक्टेड लॉग पर, अदरवाइज एरर हम थ्रो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्वर क्रिएट किया जो हमने टेम्पलेट में डिस्कस किया था, इनपुट आउटपुट सर्वर क्रिएट किया मैंने यहाँ से। ठीक, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग स्टार पास किया, मतलब किसी भी ओरिजिन से एक्सेस कर सकते हैं। ऐप डॉट यूज कोर्स इसको यूज किया, एंड ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एज ए मिडल वेयर हमने यूज किया इसको। एंड जो भी हमारा स्लैश एंड पॉइंट से हम हिट करेंगे तो इसमें देखेंगे सर्वर हमारा रनिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है, 3000 पर हमें ये मिलेगा, चैट सर्वर इज रनिंग, जस्ट एक मैसेज में दिखेगा
ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनपुट डॉट आउटपुट, ये हमारा मेन लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। इनपुट डॉट आउटपुट ऑन बनाया मैंने, ठीक है। और इसमें क्या किया, मैसेज डॉट फाइंड, देन क्या किया हमने यहाँ पर मैसेजेस, और हमने मैसेजेस को एमिट कर दिया। तो जो भी हमारे मैसेजेस होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टेम्पलेट को चले जाएंगे, उस एचटीएमएल टेम्पलेट को, ठीक है। दूसरा हमने लिखा सॉकेट डॉट ऑन सेंड मैसेज, अगर मैसेज आता है तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को क्या करते हैं मैसेज के अंदर पास करेंगे, ठीक है। और मैसेज डॉट न्यू मैसेजेस डॉट सेव कर देंगे, जो डीबी में हमारा सेव हो जाएगा। और इनपुट आउटपुट डॉट इमिट रिसीव मैसेज, और ये हमारा मैसेज इमिट हो जाएगा, ठीक है। सर्वर डॉट लिसन, हमने पोर्ट 3000 यूज किया, इसको हम डॉट एनबी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसमें दिखा देता हूँ इसको आपको कैसे यूज करना है डॉट एनबी के अंदर। यहाँ पे लिखूंगा पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हो गया है 3000 पोर्ट, यहाँ हो गया, इसको मैंने सेव किया। सर्वर डॉट जेएस के अंदर मुझे यहाँ पे सीधा एज इट इज हमें इसकी तरह यूज करना है, इसको कनेक्शन की तरह प्रोसेस डॉट एनबी डॉट मोंगो यूआरए की जगह हम पोर्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये कर देता हूँ पोर्ट, ठीक है। तो ये पोर्ट हमारा उस एनबी फाइल से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सर्वर डॉट जेएस फाइल हो गई। ये हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल है, जिसके अंदर हमने जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं वो है, ठीक है। ये रही डिपेंडेंसीज, कोर्स डॉट एनबी, एक्सप्रेस, mongoose एंड सॉकेट डॉट आईओ, ठीक है। डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है नोडमोन, जो हमने इंस्टॉल की थी उसको सेव कर लिया था। और ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने स्टार्ट नोडमोन डॉट नोडमोन सर्वर डॉट जेएस को ऐड किया था, जो हमने पीपीटी में डिस्कस किया था, ठीक है। एक हमने इंडेक्स, और ये पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल होती है, इसकी इंटरनल डिपेंडेंसीज के लिए होती है। जैसे जो डिपेंडेंसीज हमने मतलब कि इसमें इंपोर्ट की हैं एप्लीकेशन में, वो सब इसकी इंटरनल डिपेंडेंसीज के लिए होती है। ये सब इंटरनल डिपेंडेंसीज के अंदर आती है, पैकेजेस की जो इंटरनल डिपेंडेंसी होती है, इसलिए पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल बनती है, ठीक है। एक और ये जितनी भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है सब नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं, ठीक है। और ये हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई है, जहाँ पे हमें एचटीएमएल देखेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिक एचटीएमएल का सिंटैक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हो गया एचटीएमएल टैग हो गया, हेडर हो गया, मेटा टैग हो गया, नेम व्यू पोर्ट हो गया, टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया हमारा टैग, सीडीएन वगैरह यूज करने के लिए सॉकेट डॉट आई हो गई, ठीक है। ये हमारी H2 हेडिंग हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने यूएल बनाया आईडी मैसेजेस करके, ठीक है। और इनपुट मैसेज करके मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, जिसमें हम एंटर करेंगे अपना मैसेज। बटन सेंड मैसेज का मैंने एक क्लिक ऑन क्लिक इवेंट बनाया है, ठीक है। एक स्क्रिप्ट बनाई है सॉकेट करके, ठीक है। सॉकेट इक्वल टू इनपुट आउटपुट, और यहाँ से सॉकेट 3000 जो हमारा सर्वर रन हो रहा है उस पर सॉकेट इनपुट आउटपुट लिसन होगा, ठीक है। सॉकेट डॉट ऑन होगा प्रीवियस मैसेजेस जो हमने वहाँ से सेंड किए थे इस सॉकेट पर, वो मैसेजेस हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू, ठीक है, ऐड मैसेजेस करके मैसेज डॉट फॉर ईच एंड ऐड मैसेजेस हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सॉकेट डॉट ऑन रिसीवर मैसेज ऐड मैसेजेस हमने क्या किया यहाँ पे रिसीवर में डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। सेंड मैसेज का एक फंक्शन हमने बनाया था, ठीक है। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और मैसेज इनपुट, ठीक है। जो भी हमारा इनपुट होगा उस इनपुट बॉक्स के अंदर, ठीक है, वो यहाँ से क्या करेगा, इसके मतलब कि इसकी डेटा को गेट करेगा मैसेज एज, ठीक है। सॉकेट डॉट इमिट सेंड मैसेज हमने यूज की इवेंट, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिखा है यूजर वन होगा हमारा, एंड मैसेज, इसी मैसेज को वो इमिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज इनपुट डॉट इक्वल टू नल, और उसमें नल वैल्यू सेट कर देगा जैसे मैसेज हमारा सेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐड मैसेज का एक फंक्शन हमने जो यहाँ पे कॉल किया है ये वाला, ठीक है। ये मैसेज ये फंक्शन ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई, ठीक है। ये एल आई को क्रिएट करेगा, ठीक है। एल आई डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और कंटेंट क्या डालेगा, डेटा डॉट यूजर, ठीक है। जो डेटा मतलब जो डेटा है हमारा यहाँ पर उसके अंदर जो यूजर पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू डालेगा, ठीक है। एंड कॉलन डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। तो यूजर हमारा कौन सा है यहाँ पर, वन है, यूजर वन, एंड मैसेज क्या आएगा, जो भी हमारा इनपुट से रिसीव होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट मैसेजेस डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और हमारा जो मैसेजेस करके हमने यूएल बना रखा था ये वाला, इसके अंदर इसको अपेंड कर दिया, सारा हमारा टॉप पे दिख जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, मैं इसको स्क्रिप्ट को भी सेव कर देता हूँ सब कुछ। तो आई होप आप ये नो लॉजिक क्लियर हो गया है, ठीक है। सर्वर डॉट जेएस फाइल को रन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा npm स्टार्ट, ठीक है।
तो देखिए हमारे सर्वर डॉट जी फाइल रन होने लगा है। ठीक है, देखिए रन हो गया, सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000 एंड MongoDB इज कनेक्टेड। ठीक है, अब हमें HTML फाइल अपनी ओपन करनी है, तो मैं अपने इस फोल्डर में आता हूँ एंड डबल क्लिक करता हूँ HTML पर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल HTML ओपन हो चुका है। ठीक है, ये मैसेजेस ऑलरेडी मैंने पहले से कर रखे हैं। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको डेटाबेस में। यहाँ पे सर्च करता हूँ MongoDB कंपास। ठीक है, मैंने सर्च किया यहाँ पर MongoDB कंपास और ये हमारा कंपास ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करना है कनेक्ट। ये हमारा कनेक्ट हो गया। ये मेरा MyDB है, इसके अंदर मैसेजेस का टेबल है और ये देखिए सारे मैसेज यूजर हेलो हेलो ये मैंने चेक कर रखा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो यूट्यूब वॉचर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और मैंने सेंड किया तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया हमारा हेलो यूट्यूब वॉचर। ठीक है, और यहाँ पर DB में भी हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, देखिए आ गया हमारा यहाँ पर हेलो यूट्यूब वॉचर। ठीक है, तो ये हमारा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन हो गया। हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करके सेंड करेंगे, ये हमारा सारे यूजर्स को दिखता रहेगा, जितने भी यूजर्स इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो हमारे वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।